गोवा विधानसभा में एसटी समुदाय के प्रतिनिधित्व से जुड़े इस विधेयक की लंबे समय से मांग की जा रही थी। अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने से संबंधित ये एक खासा महत्वपूर्ण विधेयक है। उत्तरी गोवा से 6 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने संसद भवन परिसर में डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में कहा कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद वर्तमान गोवा विधानसभा की 40 सीटों में से 4 सीटों को अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। गोवा विधानसभा की 40 सीटों में से 4 सीटें एसटी कम्युनिटी को देने को लेकर लोकसभा में आज एक खासा अहम बिल प्रस्तुत किया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक साहब हैं। सर, आप गोवा से आते हैं, विधानसभा को लेकर जो बिल है वो कितना इंपॉर्टेंट देखने से? ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़े पिछले सालों का थोड़ा ब्यौरा देता हूँ आपको। ये एसटी कम्युनिटी जो आज है उसको ओबीसी से एसटी में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था और ये प्रोसेस उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन देना असेंबली में, यह भी हमारे पश्चात बहुत वक्त से चालू था। आज वो हमने पीछे लग के पार्लियामेंट में वो आ गया और 100% हो जाएगा। उनको एक सही तरह का न्याय उन एसटी कम्युनिटी को मिलेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ही वो कर सकती है। इतने साल वहाँ कांग्रेस शासन में थी, ये बेचारे बार बार मांग कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये मौका उनको रिजर्वेशन आज देने का काम किया है। नायक साहब, आप गोवा से ही आते हैं और लंबे समय से विधानसभा के स्वरूप में एसटी कम्युनिटी के प्रतिनिधित्व की बात चल रही थी। हालांकि एक सीट एसटी कम्युनिटी के लिए वहां पर है, क्योंकि अभी आपकी बीजेपी की सरकार है, तो ये विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया और अब लोकसभा में अगर बिल की स्वरूप में जब इस पे पास किया जाएगा तो खासा अहम माना जा सकता है इस बिल। जरूर ये कम्युनिटी जो अभी भी एक आदिवासी टाइप कम्युनिटी है और उनके प्रतिनिधि हर लोकतंत्र के इसमें आना ये हमारी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी हमने निभा ली है, भारतीय जनता पार्टी ने निभा ली है। मैं उन सबको फिर एक बार, उनको हम बार बार कहते थे लेकिन वो थोड़ा पुश कर रहे थे, अभी चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। आखिर वो सही तरफ से बिल बन के वो आना चाहिए। आज ये हो गया है, मुझे भी बहुत खुशी है और मैं उन सबको एसटी कम्युनिटी को बधाई देता हूँ। ये थे केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक साहब, जिनका साफ तौर पर मानना है कि गोवा विधानसभा में एसटी कम्युनिटी को 4 सीटें देने का प्रावधान खासे लंबे समय से माना जा रहा था और ऐसी मांग की जा रही थी कि सभी कम्युनिटी की बराबर विधानसभा में भागीदारी हो। हालांकि आज लोकसभा में ये अहम बिल प्रस्तुत किया गया है। अब इस पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद जिस तरह से श्रीपद नायक जी ने कहा कि निश्चित तौर पर गोवा विधानसभा में एसटी कम्युनिटी को भी बराबर का अधिकार मिलेगा। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली।